अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का टॉपिक नंबर 35 से 37 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 188 की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो इंट्रोडक्शन दिया गया, बट इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करना स्किल्स एंड रोल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अब बेसिकली जो टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है या टीचिंग इंग्लिश है वो एक सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे भी एक्वायर करती है। और इसका स्पेसिफिक कुछ स्किल टास्क हैं जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो, कैसे आपकी लैंग्वेज रिक्वायर है टीचर्स के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है आपकी टीचिंग कॉन्टेक्स्ट पे, लैंग्वेज लेवल्स पर। और टीचर्स जो है किसी किसी प्रोग्रेस करते हैं थ्रू देयर इंडिविजुअल स्टेजेस। और सेकंड पे बात की गई है लर्न सेंटर्ड टीचिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि मॉडर्न टीचिंग थ्योरीज को एम्फेसाइज करते हैं लर्नर के सेंटर अप्रोच पे, जहाँ पे लर्नर जो उनको नीड होती है और एक्सपीरियंस करते हैं एक सेंट्रल चीज़ों की। क्वालिटीज़ ऑफ लर्नर सेंटर क्लासरूम भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं आप, जैसे कि टीचर्स किस तरीके से आपके स्टूडेंट्स के साथ सेंटर क्लासरूम में होता है, किस तरीके से वो स्पेशल क्वालिटीज़ को, मैच्योरिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल स्किल्स को देखते हैं स्टूडेंट्स की, और उनमें कितनी टॉलरेंस है इस किस्म की चीज़ें इंगेज कैसे करते हैं वो लेसन्स में ड्यूरिंग योर मतलब किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं लेसन्स के अंदर, और जो उनकी स्टूडेंट इंटरेक्शन स्किल्स हैं वो किस तरीके से बेस करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कैसी है। क्लास मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की, इंस्पायर करने की, फंडामेंटल और इफेक्टिव टीचिंग्स को। और टीचर स्टूडेंट किसी किसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्रूशियल स्किल जो कि डिमांड करती है आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे बात की गई टॉपिक नंबर 189 में कि जो लैंग्वेज लर्निंग और अवेयरनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। अब भी यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो आपके लिंग्विस्टिक फैक्टर्स आते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब कि आपका सिस्टम और फंक्शन आता है कि जो टीचर्स हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम और फंक्शन को, अपनी सेकंड लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, डिफरेंस जो है उनका नेटिव लैंग्वेज का डिफरेंस और सेकंड लैंग्वेज का डिफरेंस वो किस तरीके से देख रहे हैं। L1 स्टैंड फॉर योर नेटिव लैंग्वेज एंड L2 स्टैंड फॉर योर सेकंड लैंग्वेज। टेक्निकल नॉलेज की बात करें इसमें तो प्रोफिशिएंसी कैसे आती है, एक्सपेक्ट ऑफ योर लैंग्वेजेस किस तरीके से आप बढ़ते हैं, आपके फिनोमेनाज, मॉर्फीम्स, वर्ड, सेंटेंसेस आप किस तरीके से वो समझना शुरू करते हो। सेकंड पे बात की जा रही है यहाँ पे लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में। इसमें आपकी सक्सेस इन लैंग्वेज लर्निंग के बारे में डिस्कस किया गया। कॉग्निटिव प्रोसेस आता है, मतलब टीचर्स कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं सक्सेस को और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को डिफरेंट किस्म के। उसके बाद एज एंड एक्सपीरियंस में डिफरेंसेस बिटवीन योर चाइल्ड एंड एडल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नॉलेज ऑफ वेरिएशन किस तरीके से लर्न करिए थ्रू योर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। इंस्ट्रक्शंस वेरिएबल में आपका मेथोडोलॉजिकल परफॉर्मेंसेज आपके अप्रोचेस आ सकते हैं, जिसमें टीचर्स को नीड होती है कि वो अवेयर हो सके इफेक्ट ऑफ वेरिंग मेथोडोलॉजीज, मतलब टेक्स्ट बुक मटेरियल, टीचिंग स्टाइल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर किस किस्म का है, और उनका टाइम स्पेंडेशन है क्लासरूम में वो कितना होना चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने में। फर्दर यहाँ बात की गई है कॉन्टेक्स्ट और पर्पस के बारे में। सो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक आपकी एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इसमें अवेयरनेस आती है कि जो आपका स्टूडेंट है वो एक्वायर कर रहा है सेकेंड लैंग्वेज को कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट के साथ या नहीं। और फॉरेन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो स्टूडेंट है वो कैसे फॉरेन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है। पर्पस इसका बेसिक होता है मोटिवेशन और गोल टाइप के इसके पर्पस होते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 190 देखें तो इसमें बात की गई है लर्निंग एंड द लर्नर्स। अब इसके भी कुछ फर्दर कंपोनेंट्स हैं। लर्निंग बेसिकली कहते हैं इन्वॉल्व करना किसी भी किस्म की इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज में या किसी भी किस्म के स्किल्स में थ्रू योर स्टडी एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शंस। फर्दर टीचिंग की बात करें ऑन द अदर हैंड तो एक ऐसा एक्ट जो कि शो करता है या हेल्प करता है किसी को स्टडी करवाने में, प्रोवाइड करने में, इंस्ट्रक्ट करने में या गाइड करने में। कंपोनेंट्स फर्दर डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पे एक विजन इसका कंपोनेंट है, रिटेंशन है, रिलेटिविटी है, इन्वॉल्व करना किसी भी किस्म के प्रैक्टिसेस में, ये सब चीज़ें इसकी
कंपोनेंट्स के तौर पे आती हैं। उसके बाद चेंज इन बिहेवियर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चेंज इन बिहेवियर जस्ट लाइक के आपकी जो टीचिंग है, ये जो आपकी बेसिकली लर्निंग है, वो रिजल्ट होती है आपके चेंज इन बिहेवियर में, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं, और उस पर सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर्स को भी ज़रूरत होती है ताकि वो इसके बारे में जान सकें। इसमें डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेज लर्नर्स भी आ सकता है। सोशल कल्चरल अवेयरनेस आता है आपका, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, जिसमें आप कंसीडर करते हो फैक्टर्स जैसे कि मोटिवेशन, एटीट्यूड, एग्जाइटी, आइडेंटिटी, लर्निंग स्टाइल है। उसके बाद सोशलाइजेशन पैटर्न्स है, लर्निंग आपके जो कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज हैं वो भी सब इसमें ऐड होती हैं। फर्दर यहाँ पे इम्पैक्ट्स की बात भी की गई, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें भी आपका मोटिवेशन, एग्जाइटी वगैरह सब चीज़ें इसमें आते हैं। कॉम्पोनेंट्स फिर से वही दोबारा से बात की, सब चीज़ें इसमें ऐड करते हैं वो लोग, मतलब जो आपका बुक ऑथर है। फर्दर है कि इसका जो प्रोसेस है ये पोजेस करता है नॉलेज को, आपके सोशियो साइकोलॉजिकल रोल को आपकी L2 के अटेनमेंट में। टॉपिक नंबर 191 की तरफ चलें तो यहाँ पे बात की गई प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड वैल्यूज। अब इसमें क्या होता है कि टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो परस्यू करें कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। उसके अलावा वो डाइवर्स लेवल पर एक्सपीरियंस को कंसीडर भी किया जाए ताकि उनके नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज जो है उनकी बढ़ जाए। अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात इधर की गई है वो क्लासरूम्स के बारे में भी बात की गई है बेसिकली, बट जो मेन इसका टाइटल है वो जस्ट लाइक के आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। डाइवर्स टीचिंग प्रोफाइल्स आ सकती है, मतलब डिफरेंट किस्म की जो आपकी वेरी करते हैं लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। इसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग आती है, म्यूचुअल शेयरिंग भी आ सकती है। क्लासरूम एज ए लर्निंग स्पेस की बात करें फर्दर, सो क्लासरूम जो है उसमें आपके डुअल रोल होते हैं। डुअल रोल इन सेंस के जो क्लासरूम है वो सर्व करते हैं एक प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट लर्न करते हैं, जो टीचर्स है वो कॉन्टिन्यूली उनकी भी बेसिकली लर्निंग जर्नी होती है, वो भी एज एन स्टूडेंट ही होते हैं, वो पढ़ा भी रहे होते हैं खुद समझ भी रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं इसमें, जैसे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करना, अपॉर्चुनिटीज़ देखना और प्लानिंग और सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो आपको इंश्योर करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्लानिंग है, सपोर्ट है, रिकॉग्नाइज करना किसी भी किस्म के एसेंशियल चीज़ों को। उसके बाद है लेवल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स या फाउंडेशन लेवल कह लें इसको। तो इसमें क्या होता है कि फाउंडेशन लेवल में इन्वॉल्व होते हैं कुछ अवेयरनेस ऑफ योर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के रोल प्ले करते हैं विद इन योर इंस्टीट्यूशन। इसमें डेवलपिंग लेवल भी आ जाता है आपका, जैसे कि जो टीचर्स हैं वो डेवलप करते हैं अपने आप को, इंक्रीज करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज वगैरह। और उसके अलावा इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं विद इन देयर इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट पे बात की गई प्रो एफिशिएंट लेवल के बारे में, तो इसमें जो टीचर्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल, सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फर्दर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट को, सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर टीचर्स भी इसमें आ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग के प्रोसेस में, और कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक नंबर 192 में बात की गई टीचर एज अ रिसोर्स कंट्रोलर एंड प्रमोटर। अब रिसोर्स की बात करें तो इसमें वो बेसिकली है नॉलेज प्रोवाइडर का रिसोर्स है, उसके अलावा क्रिएटिव सपोर्ट के भी, मतलब वो एक सोर्स के तौर पर, मतलब स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं वो क्रिएटिवली सपोर्ट कर से, मतलब को क्रिएटिविटी में उनको गाइडेंस देते हैं, जैसे कि आपने खुद से सेंटेंस क्रिएट करने हैं, खुद से कैसे स्टार्ट करना है काम, गाइडेंस के भी वो एक सोर्स है। कंट्रोलर की बात करें तो वो क्लासरूम अथॉरिटी के कंट्रोलर भी होते हैं, उसके अलावा वो इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं। प्रमोटर्स में अगर देखें तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो फैसिलिटेट करते हैं आपके रोल प्लेस को, उसके अलावा आपको सपोर्टिवली आप को यूनिली वर्ड्स और फ्रेजेस में सपोर्ट करते हैं, आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स में सपोर्ट करते हैं, इनकरेज लैंग्वेज यूजिंग में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टीचर्स प्रमोट करते हैं लैंग्वेज को, जैसे कि मोनोलिंगुअल ग्रुप्स को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें इंग्लिश फोस्टर करना, मतलब डिफरेंट इमर्शंस है वो भी इसमें करते हैं। अब फर्दर बात की गई है असेसर, ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट ट्यूटर्स।
असेसर्स जो हैं बेसिकली इसमें क्या होता है कि असेसर्स में वो फीडबैक प्रोवाइड भी करते हैं, आपके टीचर्स डायग्नोस्टिक रोल भी प्ले करते हैं, मतलब कि असेसमेंट में हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आपने प्रोवाइड करना होता है फेस चैलेंजेस को, और उसके अलावा जो है प्रिसिशन करते हैं, करेक्शन करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स की फर्दर बात करें तो ऑर्गेनाइजर्स में क्या होता है कि वो एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं और एंगेजमेंट फोकसेस भी होता है, मतलब उनका इनिशियल स्टेप ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एंगेज करता है स्टूडेंट्स को, इंश्योर करते हैं, लीडर्स को फोकस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो एंगेजमेंट फ्रॉम विद इन में आता है, जस्ट लाइक जो टीचर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली एंगेज एक्टिविटीज अलॉन्ग साइड विद देयर स्टूडेंट्स, और वो इन्हेंस करता है आपकी एन्जॉयमेंट को, जैसे कि जो टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज जो कि इक्वल होती है, उनके स्टूडेंट्स उसमें इंजॉयबल फील कर रहे हैं, टीचर्स भी एक मतलब कि पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर में। ट्यूटर्स की बात करें तो ट्यूटर्स में वो गाइडेंस इन प्रोजेक्ट पे भी बेसिकली परफॉर्म करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा जो ट्यूटर्स हैं वो टीचर्स ऑफन गाइड भी करते हैं और कंबाइन भी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि प्रमोटर और रिसोर्स के रोल्स को उसमें आप कंबाइन भी कर सकते हो आपके ट्यूटर के रोल में, और इसमें आप असिस्ट करते हो अपने एक्सप्लोटेशंस को और न्यू आइडियाज़ वगैरह को एक्सप्लोर करते हो। टॉपिक नंबर 37 देखें तो इसमें बेसिकली बात की गई है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग कॉल। अब बेसिक बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कंप्यूटर डिज़ाइन लैंग्वेज लर्निंग मतलब कि एक फील्ड जो कि 1980s में से मर्ज हुई थी, जिसका मेन फोकस ये है कि वो एक्सप्लोर करती है और एप्लीकेटेड करती है वो किसी मतलब डिफरेंट किस्म की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं किसी भी लैंग्वेज टीचिंग में या लर्निंग के प्रोसेस में उसको वो एक्सप्लोर भी करती है, उस पर वो कुछ एप्लीकेशन भी अप्लाई करती है। अकॉर्डिंग टू लेवी जो कॉल इन्वॉल्व बेसिकली करते हैं उसमें आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कि द सर्च फॉर एंड स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। की एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें आते हैं आपके पास डिफरेंट किस्म के की एस्पेक्ट, जैसे कि आपके पास यहाँ आता है डाइवर्स एप्लीकेशन, मतलब इसमें डाइवर्स एप्लीकेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, CD रूम है, मल्टीमीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब पे इस किस्म की चीज़ें आपकी आती हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअलाइजेशन आती है। उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब आप इंटीग्रेट करते हो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स में वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट वगैरह, जो कि इनहेंस करता है आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। एवेल्यूएशन एंड इंटीग्रेशन में देखें तो ओवर द टाइम जो है वो कॉल इवॉल्व हो रही है, बेसिकली एम्ब्रेस कर रही है पीडियोलॉजिकल अप्रोचेस में, जैसे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच आ जाती है आपकी। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन मतलब क्लासरूम में भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन दी थी गैरेट ने कि द फुल ऑफ इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी इनटू लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें वो हाईलाइट कर रहा है इक्वल इम्पोर्टेंस को, थ्योरी ऑफ पेडियोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से वो शेप कर रही है आपका ओवरऑल फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक नंबर 195, तो यहाँ पे डिस्कस करना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड पेडियोलॉजी। अब क्या होता है यहाँ पे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके बल्टर पैस्को ने 2019 में उन्होंने कुछ एडवांटेजेस भी बताए थे। अब इसमें होता क्या है कि शेल्टरिंग स्ट्रेटजीज आती है, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है एक शेल्टरिंग स्ट्रेटजी फॉर योर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस। सेकंड पे बात की गई कि यहाँ पे टास्क बेस होता है और इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं। थर्ड पे वो डिस्कस करते हैं कि वो ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पे ऑथेंटिक ऑडियंस भी होती है, और फिफ्थ को देखें तो उसमें सपोर्ट करते हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, आपके जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको, और उसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट भी देते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग करती है, मतलब वो इंटरेक्शन या फोस्टर करती है आपकी नॉलेज शेयरिंग को अमंग योर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिसेस पर भी फोकस करती है। 7 पॉइंट में इफेक्टिव नीड्स है आपका। 8 पॉइंट में जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिक है वो किस तरीके से सेल्फ एस्टीम करती है, ऑटोनॉमी करती है। फीडबैक और असेसमेंट की बात करें तो इसमें कैसे वो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करिए अप्रोप्रिएट फीडबैक और असेसमेंट के थ्रू आपके बहुत कंटेंट में और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में। डाइवर्स टेक्नोलॉजी में वेरियसली टेक्नोलॉजीज परफॉर्म कर रही है इस पे कोर्सेज में, और ट्रेडिशनल टूल्स हैं इसके अंदर। 11th पॉइंट में ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ जाता है, और 12th जो आपका पॉइंट है उसमें डिस्कस किया गया लैंग्वेज लर्निंग विद स्काइप, मतलब कि आप लैंग्वेज भी लर्न करते हो विद द यूज ऑफ स्काइप।
जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेजेस लर्निंग आते हैं, टीचिंग्स आते हैं। वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है आपके लैंग्वेज कोर्स के लिए। चैट ग्रुप्स हैं, कन्वर्सेशन क्लब्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो और मतलब इसमें आप पढ़ सकते हो। ओवरऑल इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद अगर आप बात करो टॉपिक नंबर 96 की, 196 की, तो इसमें बात की गई यूज़ ऑफ इंटरनेट की। जो आपका इंटरनेट है वो किस तरीके से आपकी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प आउट करता है, क्या आप ये चीज़ें मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो थ्रू इंटरनेट कर पाओ। अब इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इसमें आप डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स देखते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस किया गया इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया। कंप्यूटर आपको कनेक्ट करता है विद इंटरनेट, जैसे आप इनको कर सकते हो अपने इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया में। आपके टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो वीडियो एनिमेशन वगैरह आती हैं। सेकंड पे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट में आते हैं। और उसके बाद जो है आपके पास वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इन सेंस के आपकी जो टीचर एंड लर्नर्स हैं उनको वेब ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है ताकि वो ऑनलाइन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकें। इंटरनेट एप्लीकेशंस फॉर लैंग्वेज टीचिंग भी इसमें आप यूज़ करते हो। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि आपकी जो FTP है वो फैसिलिटेट करती है आपकी ट्रांसफरिंग करने की फ़ाइल्स ओवर द इंटरनेट। मतलब कि वो प्रोवाइड करती है एक शेयरिंग रिसोर्स और मटेरियल और अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें बेसिकली वो एक्सटेंसिव पॉसिबिलिटी है आपकी लैंग्वेज टीचिंग की, जिसमें आपके सर्च फॉर टेक्स्ट मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स पड़े होते हैं वेबसाइट्स पे जो आपकी ज़रूरत होती है। जैसे कि उसमें टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियोस फाइल हो सकती हैं, आपकी चैट हो सकती है, आपकी वॉइस चैट हो सकती है, या आपकी टेली कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं। ईमेल जो है वो भी ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो लैंग्वेज टीचर और लर्निंग में कम्युनिकेट कर रही है। उसके अलावा इसमें फैसिलिटेट करता है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज को, असाइनमेंट्स को। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसके थ्रू आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशंस होती हैं इसमें। उसके बाद टॉपिक नंबर 197 में वो डिस्कस कर रहे हैं कॉर्पोरा एंड कॉनकॉर्डेंस। अब बेसिकली कॉर्पोरा एंड लैंग्वेज एनालिसिस की जो मेन बात की गई है वो यहाँ पे ये कि जो लैंग्वेज कॉर्पोरा है वो कलेक्शन आपके स्पोकन और रिटन टेक्स्ट की जो कि आप गैदर करते हो लिंग्विस्टिक एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन के थ्रू। पर्पस क्या है कॉर्पोरा का कि जो आपका कॉर्पोरा वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में होता है और जस्ट लाइक उसके अलावा वो इनेबल करता है आपके रिसर्चेस को, मटेरियल डेवलपर्स को, टीचर्स और लैंग्वेज लर्नर्स को क्लोजली एग्जामिन करता है आपके इंग्लिश वेरियस कॉन्टेक्सेस को। उसको सॉफ्टवेयर टूल्स में स्पेशली डिज़ाइन करता है सॉफ्टवेयर को, जैसे कि अपने आप एक्सप्लोर करते हैं कॉर्पोरा को। उसके अलावा आप अलाउ करते हो यूजर्स को ताकि वो गेन कर सके इनसाइट्स इनटू योर लैंग्वेज पैटर्न्स, यूजेज और स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है सर्च करने के लिए लार्ज कॉर्पस को ऑफ अकरेंस और फिर स्पेसिफिक मॉर्फीम्स, वर्ड, फ्रेजेस और जो कि प्रोवाइड करता है एक यूज़र विद इन कॉन्टेक्स्ट। फंक्शनैलिटी इसकी ये है कि ये एक टिपिकल सर्च है जो कि रिटर्न करता है आपके लाइन टेक्सेस को, कीवर्ड्स को। सपोर्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग का फॉर योर टीचर्स, फॉर योर लर्नर्स। इसमें एप्लीकेशंस की बात की जाए फर्दर तो एप्लीकेशंस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट करता है लेक्सिकल और ग्रामेटिकल पैटर्न्स ऑफ योर एकेडमिक लैंग्वेज जो कि रिटन या स्पोकन फॉर्म में यूज होता है। उसके अलावा अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्रिएट करना, फ्रेजेस को, डेटाबेस टेक्स्ट होते हैं इसमें। ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 198 देखें तो इसमें बात की गई है वर्चुअल वर्ड्स। अब बेसिकली वर्चुअल वर्ड्स में क्या होता है कि आपके जो वर्चुअल वर्ड्स हैं वो 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके जो यूजर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद अदर्स और क्रिएट और उसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्ट भी वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये यूजर्स बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के अवतार्स, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि वेरियस फॉर्म्स भी हो सकती हैं। फर्दर यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कि इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन इन वर्चुअल वर्ड्स। मतलब आप यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो अपेयर करते हैं एज अवतार, जो मैंने पहले बताया रिप्रेजेंटेशन होती है उनके थ्रू देयर वर्चुअल ईगोस। और इसमें इंटरेक्शन होती है जिसमें आपके टेक्स्ट इंक्लूड होते हैं, आपके साउंड, ग्राफिक्स, इमेजेस, जेस्चर्स, वॉइस, टच वगैरह सब चीज़ें इसमें एडवांसली यूज होती हैं आपके वर्चुअल वर्ड्स में। थीम्स की बात करें तो इसमें अवेलेबल थीम्स जो है फैंटेसी है, सपोर्ट है, हिस्टोरिकल या साइंस फिक्शन हो सकता है। उसके बाद बात की गई यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग इन वर्चुअल वर्ड।
यहाँ पे जो आपकी वर्चुअल वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज टीचिंग, मतलब वो 3D होती हैं, वेब बेस होती है, नेटवर्क बेस होती हैं, स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में यूज़ होती हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एरियाज में एड्रेस करते हैं, मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग वगैरह को भी इसमें वो कीप अप करती हैं। डेरिविन 2008 में उसने सजेस्ट किया था कि एक्टिविटीज जैसे कि ऑब्जर्विंग बिहेवियर, डिस्कसिंग इश्यूज, इंटरव्यूइंग वगैरह जो है उससे कंपेयर किया था उसने रियल वर्ल्ड के साथ भी। फर्दर इसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, की क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल एक्टिविटीज दी गई हैं, ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की हैं। उसके बाद अगर हम देखें टॉपिक नंबर 37 को, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऑन लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया 199 में, व्हाट इज मोटिवेशन। बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन एक्शंस के बिहाइंड यूज होता है, मतलब उसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हो ऐसी बातों से, फोर्स करते हो ताकि वो किसी काम को करने के लिए उनमें इंकरेजमेंट आए, जिसमें आपकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, चॉइस, प्रेसिडेंस और एफर्ट एक्सपेंडिस वगैरह जो ह्यूमन एक्शन में वो डिपेंड करती हैं। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जो मोटिवेशन है आपकी वो डिफ़िकल्ट होती है डिफ़ाइन करने के लिए, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल होती है नेचर, और उसमें वाइड रेंज ऑफ मोटिव्स आते हैं फ्रॉम योर ह्यूमन बिहेवियर्स। फर्दर आप उसमें डिस्क्राइब करते हो अपने कॉग्निटिव स्टिमुलेशंस को जो कि इंकरेज करती हैं सस्टेन इंटेलेक्चुअल स्कोर, फिजिकल एफर्ट्स को, जिसमें आप गोल अचीव करते हो। रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन लर्निंग में आप मोटिवेशन आपकी होती है कि आपको क्रूशियल रोल प्ले करते हो सक्सेसफुल एजुकेशन लर्निंग्स में। अफेक्ट ऑफ मोटिवेशन लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पे आ सकता है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उसके बाद इम्प्रूव आपकी परफॉर्मेंसेस भी इम्प्रूव हो सकती हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन इन्हेंस भी होती है, और उसके अलावा जो आपकी एफर्ट्स और एनर्जी है उसमें इंकरेजमेंट आती है, और जो आपकी बिहेवियर है, गाइड बिहेवियर टुवर्ड योर गोल, वो भी अच्छा हो जाता है। और लास्ट में बात की गई है सिग्निफिकेंस इन लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि इसमें जो आपका सेंट्रल कंपोनेंट और सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग है वो अच्छी होती है, जो मोटिवेशन है उसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ की फैक्टर इन योर सक्सेस ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स। टॉपिक नंबर 200 देखें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग L2 मोटिवेशन, मतलब कि सेकंड लैंग्वेज। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है आपके पास एटीट्यूडनल फैक्टर, जिसमें डिस्कस किया ये गया है कि आपके कल्चरल इंटरेस्ट आते हैं आपके एटीट्यूडनल फैक्टर में। लर्नर अवेयरनेस होती है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ L2 कम्युनिटी, जो कि इन्फ्लुएंस करती है आपके एटीट्यूड्स को, एक्सपोजर करती है आपके कल्चरल आइटम्स को। और उसके अलावा इस पे एब्सेंस अगर होती है, कि इवन किस में एब्सेंस भी हो सकती है आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की, आपके मोटिवेशन के इम्पैक्ट्स की। उसके बाद यहाँ बात करें एटीट्यूड टूवर्ड्स L2 कम्युनिटी, इसमें सक्सेसफुल L2 लर्निंग होती है जो कि ड्राइव करते हैं आपके लर्नर के एटीट्यूड्स को टूवर्ड योर L2 कम्युनिटी। इंक्लूड करते हो आप इसमें अपनी कल्चरल वाइटलिटीज़ को और डिज़ायर टू एंगेज विद इन द कम्युनिटी, और फर्दर देखिए एसोसिएट करती है कंट्रीज़ को जो कि प्ले करिए क्रूशियल रोल। इंटीग्रेटिवनेस की बात करें तो यहाँ पे जो लर्नर डिजायर्स हैं जो कि इंटीग्रेट करती हैं L2 कल्चर में, उसके बारे में बात की गई, जो कि सिमिलर होती हैं L2 के स्पीकर्स के साथ। इंस्ट्रूमेंटली प्रमोशनल और प्रिवेंटेशंस भी इसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो यूटिलिटी वैल्यूज़ हैं वो टारगेट लैंग्वेज में सर्व करती है एज सिग्निफिकेंट मोटिवेशनल फैक्टर, जो कि एक्ट करती है इंसेंटिव्स फॉर योर लर्नर्स। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे बात करें इंस्टीट्यूशनल पोस्चर्स के बारे में भी, तो अब उसमें क्या होता है कि जो आपकी टेंडेंसी है किसी भी चीज़ को देखने की, कनेक्ट करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी में और रीडीनेस में, वो इंटरेक्ट करती है, और उसके अलावा उसमें जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी इन्हेंस करता है। सोशियो कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेशनल फैक्टर सेकंड पे डिस्कस किया गया, इसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट आता है, मतलब कि आपके जो लर्नर परसेप्शन बेनिफिट्स हैं आपकी इंग्लिश प्रोग्रेस और रेपुटेशंस में वो आता है। मलाइयोस की बात करें तो यहाँ पे जो इनका इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट होता है, जैसे कि इसमें फ्रेंड, फैमिलीज और इंक्लूड होते हैं, आपके पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, जो कि इमीडिएट लर्निंग बिहेवियर है। उसके बाद है क्राइटेरियन मेजर्स में इंटेंडेड लर्निंग इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो आपकी एफर्ट्स हैं वो किस तरीके से इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करती हैं L2 की लैंग्वेज लर्निंग में, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 201 में डिस्कस किया गया L2 मोटिवेशन सेल्फ सिस्टम।
अब यहाँ पे जो एल्टो मोटिवेशन सेल्फ सिस्टम है वो फोकस करती है डिफाइन करने में एल्टो मोटिवेशंस को, और उसके अलावा इसमें अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे कुछ उसके कंपोनेंट्स दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडिया एल टू सेल्फ। यहाँ पे पोर्ट्रे करते हो आप डिफरेंट क्वालिटीज और एस्पिरेशंस को जो कि पोजेस करते हैं। उसके अलावा एम्फेसाइज करते हो आप एल टू रिलेटेड इमेजेस को ऑन वन आइडियल्स पर्सन, और इसमें इंक्लूड होता है आपका इंट्रीगेटिव एंड इंटरनलाइज इंस्ट्रूमेंटल मोटिव्स भी आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड पे बात की गई है ऑट के बारे में, ऑट टू एल टू सेल्फ। इसमें इंक्लिनेशंस होते हैं जिसमें आप डेवलप करते हो सर्टेन क्वालिटीज और स्किल्स को, जिसमें आप नेगेटिव और फियर आउटकम्स को प्रिवेंट करते हो अपने फ्यूचर के लिए। और उसके अलावा प्राइमरी स्ट्रेंथ और प्रिवेंशनल होता है ये नेचर में। इसके अलावा ये इनकॉर्पोरेट करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्यूचर, जैसे कि सेल्फ प्रिजीव तो जो कि डिजायर्स होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। इसमें दोबारा से वही बात कर रहे हैं। और उसके बाद L2 लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की गई। L2 लर्निंग एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक एटीट्यूड्स टुवर्ड योर इमीडिएट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट का जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है वो वैरी करता है, जो कि बेस करता है आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग कंडीशंस पर, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स पे, कुरिकुलम्स पर, पीर ग्रुप पर, एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस पे, इन्फ्लुएंस पे, मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी। टॉपिक नंबर 202 में डिस्कस किया गया लर्निंग एंजाइटी के बारे में। अब इसमें ही कहते हैं कि जो आपकी लर्निंग एंजाइटी है वो सिग्निफिकेंट अफेक्टिव रोल प्ले कर रही है आपकी रिफ्लेक्ट करने में नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस को ऑफ योर लर्नर्स। फर्दर जो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो किस तरीके से एडवर्सली इम्पैक्ट करता है फॉरेन लैंग्वेजेस पर, लर्निंग प्रोसेसेस पर। इसके बारे में बात करें, सॉवल की बात करें, 1978 में उसने कैटेगराइज करते हैं एंजाइटी को दो डिफरेंट फैक्टर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल था फैसिलिटेटिंग और सेकंड था डेबिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग एंजाइटी जो होती है उसमें आपके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं लर्नर को ताकि वो एंगेज कर सके लर्निंग टास्क में, बल्कि जो डिबिलिटिंग होती है वो एंजाइटी वो लीड करती है अवॉइडेंस बिहेवियर पर टेंडेंसी, जिसमें आप रन मतलब कि अपने टास्क से फरार होने की कोशिश में होते हो। फर्दर यहाँ पे इसके 3 परफॉर्मेंसेस दिए गए हैं पार्ट, जो कि 1986 में हॉटविट्स ने दिए थे। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो रिटेंशन है कम्युनिकेशन में स्पेशली आपके ग्रुप्स में, वो भी एक स्वेयर इशू बन सकता है आपकी क्लासरूम इंटरेक्शंस में। टेक्स्ट एंजाइटी की बात करें तो ये कॉज होते हैं बाय द फियर ऑफ फेलियर, जिसमें आप अचीव करते हो हाई और इम्पॉसिबल टास्क जो कि आपके स्टूडेंट सेट करते हैं फॉर देयर टेस्ट और एग्जामिनेशन परफॉर्मेंसेज। थर्ड पर बात करें फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप एडवाइस करते हो अपने डिफरेंट एप्रिसिएशन को, सस्पिशियसनेस को, जब आप नेगेटिवली एवेल्यूएट करते हो दूसरों को या आप दूसरों से नेगेटिवली एवेल्यूएट होते हो, जिसमें आपके पीयर्स मतलब आपके फ्रेंड्स आते हैं और उसके अलावा अदर जो सिग्निफिकेंट लोग आपके लाइफ में वो आ जाते हैं, आपके टीचर्स आ सकते हैं, ये सब लोग इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 203 को देखें। सो यहाँ पे इसमें एक पॉइंट रह गया हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप डिस्कस करते हो कि एग्जामाइन करते हो थ्रू फोकसिंग फेयर, उसके बाद जो एग्जाबिट करते हो आप जेन्युइन कंसर्न्स फॉर योर स्टूडेंट्स, और फर्दर देखिए इसमें आपको एक रिलैक्स रीएश्योरिंग क्लासरूम एटमोसफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हम जाते हैं टॉपिक नंबर 203 की तरफ। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया टीचर्स एंड L2 मोटिवेशंस। अब इसमें क्या होता है कि जो इश्यूज हैं जो कि टीचर मोटिवेशन से रिलेटेड हैं वो बेसिकली रिलेटिवली रिलेटेड अटेंशन देखते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजीज में, और उसके अलावा इनका डीप सिग्निफिकेंट होता है आपके इम्पैक्ट ऑन लर्नर्स मोटिवेशंस पर, और इसमें जो लेवल ऑफ एंथुसियाज्म और कमिटमेंट डिस्प्ले किया जाता है वो क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्टूडेंट्स की मोटिवेशंस के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मोटिवेशंस में क्या होता है कि प्रोमिनेंट इन स्ट्रिक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक के इसमें जो रूटेड है बेसिकली जिसका जो रूट है वो इंटरनली डिज़ायर से होती है या जो आपकी एजुकेशन होती है उससे कनेक्ट होती हैं, नॉलेज इम्पार्टेशन से और कम्युनिटी
या नेशन एडवांसमेंट्स में हो सकती हैं। फर्दर यहाँ पे क्लोजली लिंक विद द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, जिसमें आपके वेरियस चीज़ें सोशल कॉन्टेक्स्ट फैक्टर आते हैं। टेम्पोरल एक्सेस भी आ सकता है, जैसे कि प्रमोशन पॉसिबिलिटीज, टेम्पोरल कंसिडरेशन। उसके बाद लीगल नेचर में अगर बात करें तो वर्नरेबल और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, जिसमें एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्ट मोटिवेशंस को। और लास्ट में बात की गई इंस्ट्रक्ट रिवॉर्ड्स फॉर टीचर्स के बारे में, जस्ट लाइक आपके एजुकेशनल प्रोसेसेस आ सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपका चेंजेस इन स्टूडेंट परफॉर्मेंसेज और बिहेवियर एट्रीब्यूट्स में चेंज आ सकता है। सब्जेक्ट मैटर में अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट मैटर चेंज होता है, सेंस ऑफ एफिशिएंसी चेंज होती है, टीचिंग एफिशिएंसी चेंज होती है, पर्सनल एफिशिएंसी हो गया, फिर आपका फन एंड पर्सनल कनेक्शन हो गया, वो सब चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं। ओवरऑल जो टीचर मोटिवेशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके स्टूडेंट की मोटिवेशन और उसके अचीवमेंट पर। और फर्दर ये कि वो रिकॉग्नाइज करता है इंस्ट्रक्ट रिवॉर्ड्स को और फोस्टर करता है एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो एज एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग। और आने वाली वीडियोस